ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में जो नल मुक्कादे मारिए। धन्यवाद। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली दिल दहला देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खासकर जम्मू कश्मीर श्रीनगर पर लाल चौक में तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये 5 दिन था, 2 दिन था, 10 दिन था, कितने दिन था, और अगर ये पता चल जाए कि 1 हफ्ते से उधर लगा हुआ है, तो व्हाट डज दैट मीन? खास तौर जब उनको पता है कि ये लगाया हुआ है किसी ने, उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है कि वो एग्री करते हैं, वो चाहते हैं, ही ओन्स इट। श्रीनगर में तिरंगा रैली में लोगों की जबरदस्त भागीदारी। आज सुबह से पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि वहां पर एक क्रिश्चियन को ब्लास्फेमी का एक्यूज करके और उसके ऊपर लेकिन एक चर्च में आग लगा दी और क्रिश्चियंस के घर में घुस के आग लगा दी गई। पाकिस्तानी एक घर स्पीकर्स में इंडिया का नेशनल एंथम जो है वो लगाया गया है। और उन्होंने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लाल चौक पर सबसे ऊंचा भारत का तिरंगा लहरा दिया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ये तो एक जब से मोदी सरकार आई है उनका एक नया ही एजेंडा है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर पर लाल चौक में तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा रैलीज निकलना शुरू हो गई हैं, जिसे देखकर भारतीय तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लाल चौक पर सबसे ऊंचा भारत का तिरंगा लहरा दिया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ये तो एक जब से मोदी सरकार आई है उनका एक नया ही एजेंडा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़। जबकि ये जम्मू कश्मीर का एक जो इशू चल रहा है, जबकि ये इशू इस तरह का इशू है कि अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको कोई ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा है। जबकि ये मोदी सरकार है जो अपने ओछे हथकंडों के साथ अपने इंडिया के साथ उनको मिलाने की कोशिश कर रहा है। जबकि पता है सबको कि वहाँ के लोग वो पाकिस्तान के हैं, उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। ये बात आप कैसे कह सकते हैं जब वहाँ के लोग हाथों में इंडिया का झंडा लेकर रैलीज निकालेंगे, तो हम किस बिहाफ पे कहेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं? वहाँ का बच्चा ये कहता है कि हम लोग जो है प्राउडी इंडियन मुस्लिम्स हैं कश्मीर से। तो आप बताएं फिर हम किन लोगों के बिहाफ पे कहते हैं? जब कश्मीरी खुद ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, तो हम कैसे कहते हैं फिर ये बात? नहीं, आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो जो लोग इस तरह की रैली निकालते हैं, जो इस तरह के इंडियन फ्लैग्स उठा के वो निकालते हैं कि हम इंडिया के साथ इल्हाक करते हैं, आपको पता है कि वो सारे वहाँ के जम्मू कश्मीर के हैं? सर, मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने इंडिविजुअली लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। मैं देखिए, मैंने वो बात जो आपसे कर रही हूँ जो मैंने देखी है, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, मैं हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी बात करती हूँ, इसलिए मैंने आपको वो बताया जो मैंने खुद देखा है। अच्छा सुने, देखें, ये तो एक इशू हो गया ना हमें लोकल ग्राउंड पे कि वहाँ के लोग क्या जाते हैं। अब ये देखें कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो आला सतह पे लोग बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं। ये एक इशू है, इस इशू को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएं, इस इशू को सॉल्व किया जाए कि उसका इल्हाक़ किसके साथ होना है, पाकिस्तान के साथ होना है, इंडिया के साथ होना है। ये तो फिर हमारे हुक्मरानों की एक नाअहली है ना कि अब वो इंडिया के हिस्से में आ रहा है वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक पर सबसे ऊंचा इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा जो है वो लगा दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये सबसे पहले ये हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी की नाकामी है। सबसे पहले कि हमारे जो झूठे दावे हैं कि कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं और हमने हर फोरम पे जाके बात की है, लेकिन उन सब बातों का, उन सब दावों का कोई फ़ायदा नहीं है। जब काम ही नहीं होना किसी चीज़ का, तो हम किस चीज़ का दावा करते हैं आवाम के सामने? और आवाम को हमने गुमराह किया हुआ है कि कश्मीर हम ले लेंगे, कश्मीर हमारा है, और उसका हमें कोई अमली मुजाहिरा नज़र नहीं आता किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से।
चाहे वो कौन सी गवर्नमेंट हो, वो PMLN की हो, वो PTI की हो, वो PDM की हो, किसी की भी हुकूमत हो, हम सिर्फ बातों की हद तक ही होता है ये काम और इसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होता। एंड पे हिंदुस्तान हमेशा हमसे बाजी ले जाता है आगे। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बड़ा एम्बैरसिंग मूवमेंट है कि उन्होंने वहाँ पे अपना जो फ्लैग को होस्ट किया, वो बड़ा एम्बैरसिंग मूवमेंट है पाकिस्तानी अवाम के लिए, सबके लिए। सर, आपको पता है एक वक्त में वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराता था। नरेंद्र मोदी जब हुकूमत में नहीं थे तो उन्होंने वहाँ पे आकर स्पीच दी थी और कहा था कि यहाँ पर एक दिन तिरंगा लहराएगा, इंडिया का झंडा लहराएगा। और मोदी की सरकार आने के बाद तब से लेकर आज तक वहाँ पर इंडिया का झंडा लहरा रहा है और इंडिया पूरी दुनिया को ये साबित करने में कामयाब हो चुका है कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है और उनसे बिलोंग करता है। हम दावे करते रह गए। आज सुबह से पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि वहां पर एक क्रिश्चियन को ब्लास्फेमी का एक्यूज करके और उसके ऊपर उसको क्रिश्चियन के साथ जो हुआ वो तो अलग हुआ, लेकिन एक चर्च में आग लगा दी और क्रिश्चियंस के घर में घुस के आग लगा दी गई। ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ? जो चीज पाकिस्तानी नहीं बता रहे, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स बिल्कुल ब्लैकआउट है, इस पे कुछ नहीं बोल रहे। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स एक खबर नहीं दिखा रहे कि इतना बड़ा दंगा हुआ है, चर्च जला दिए गए, वहां के क्रिश्चियंस के घरों में घुस के आग लगा दी गई। मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है और ये शुरू कहां से हुआ। आज सुबह सुबह पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि 2 दिन पहले जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट ये किया, उसमें ये लिखा था एक और इंसिडेंट हुआ है, अनदर इंसिडेंट ऑफ द डिसेक्रिगेशन ऑफ द होली कुरान, this time in front of the royal palace in Sweden. This is highly disturbing. The recurring nature of such reprehensible incidents establish that there is a vile, sinister and evil intentions behind them that aims at hurting the emotions of Muslims around the world. Equally disturbing is the lack of action on the part of Swedish government to check such incidents through strict enforcement of law. अब इसमें इन्होंने ये भी बोला कि बुरी हालत है और एनफोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं हो रहा। क्या इनके अपने कंट्री में एनफोर्समेंट ऑफ लॉ कितना? जैसा कि तुसी सुनिया कि पाकिस्तानी मीडिया गल करती पई है कि भारत दिनों दिन अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा है और उसने कश्मीर में अपने प्रभाव को दिखाने के लिए भारत ने देखो अब तो कश्मीरी भी भारत का झंडा उठाकर वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। वहीं हम कश्मीरियों के लिए आए दिन नारे लगाते रहते हैं और उन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस डे पर एक शब्द भी नहीं बोला। यहीं तो कश्मीरी तो छोड़ो, हमारे खुद के पाकिस्तानियों ने हमारा इंडिपेंडेंस डे नहीं, इससे पता चलता है कि हमारा दुनिया में